दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर बहुत सारे लाभार्थी परेशान हैं और बहुत ज्यादा दुखी भी हैं इस बात से कि सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना में डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज्यादा कर रखा है। सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना में बहुत सारे नियम लागू कर रखे हैं। सरकार मात्र 2,000 रुपए देती है हमें 4 महीने में, लेकिन हमारे लिए बेवकूफ बना रखा है। हमारे लिए काफी ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन, कभी ये करवाओ कभी वो करवाओ। तो दोस्तों, ऐसी इस तरह की बहुत सारे ऐसे किसान लाभार्थी हैं जो मेरे सीएससी सेंटर पर आकर इस तरह की बातें मुझसे करते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना जी इस तरह की ये लोग बातें करते हैं तो और भी ऐसे लोग होंगे, किसान लाभार्थी पीएम किसान सम्मान निधि के होंगे, जिनके दिल में ये बातें जरूर आती होंगी। तो दोस्तों, उसी चीज का सलूशन मैं आज आपके लिए लेकर आया हुआ हूं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना में इतना डॉक्यूमेंटेशन क्यों हो रहा है और इतने नियम लागू क्यों हो रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना आपके लिए अब लेना मुश्किल क्यों पड़ रहा है। दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में सरकार ने इतना डॉक्यूमेंटेशन किया है, इतने नियम लागू किए हैं, इतने इसके नए नए नियम बनाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, इसकी वजह भी मैं और आप ही हैं, इसकी वजह किसान लाभार्थी ही हैं। वो क्यों है दोस्तों? अगर आपके घर में कोई भी चोरी कर रहा है तो आप अपना गेट जरूर बंद करेंगे, आप अपने पीएम किसान सम्मान निधि योजना को ही ले लीजिए। दोस्तों, सरकार के नियम के विरुद्ध आपने क्यों इतने फॉर्म अप्लाई किए हुए हैं, जबकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना में जो भी नियम बनाए हुए हैं उन नियमों के अनुसार आप क्यों नहीं चल रहे हैं? आपने पीएम किसान सम्मान निधि के उल्लंघन नियमों का क्यों किया है? तो सरकार ने जिस नियम के अनुसार, जिस रूल के अनुसार आपको लाभ देने की बात की है, अगर आप उस रेंज में आते हैं, अगर आप उसके एरिया में आते हैं तो आप बिल्कुल लाभ लीजिए। सरकार आपको मना नहीं कर रही है। जब सरकार ने आपको मना कर दिया है कि आप अगर सरकारी गवर्नमेंट जॉब, आप किसी तरह के दोस्तों टैक्स पेयर हैं, तो आपके लिए पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिल सकता। तो फिर आपने पीएम किसान सम्मान निधि का फॉर्म क्यों अप्लाई किया? और दोस्तों, आप जब सरकार ने आपसे मना कर रखा है, उसमें गाइडलाइंस जारी कर दी गई है, उसमें जो भी आप उसका पीडीएफ देखेंगे उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर आपके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है तो आप पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं ले सकते। हम इन लोगों को लाभ देना नहीं चाहते जिनके पास 3, 4, 5, 6 हेक्टेयर जमीन है। तो दोस्तों, जब आप इसके रेंज में नहीं आते हैं तो आपने पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ क्यों अप्लाई किया, क्यों आपने उसके लिए फॉर्म अप्लाई किया? तो दोस्तों, जब आपके इसमें एलिजिबल नहीं है तो सरकार आपको रोकने के लिए कुछ ना कुछ तो इन्वेस्टिगेशन करेगी। सरकार को लग रहा है कि हमारा लाभ गलत जगह जा रहा है, हम गरीब आदमी को लाभ देना चाह रहे हैं लेकिन अमीर आदमी लाभ ले रहा है, अमीर किसान लाभ ले रहा है जो इसके लाभ के है, इसके पात्र नहीं है, तो सरकार आपको नियम जरूर बिठाएगी। दोस्तों, सरकार ने ये साफ मना किया है कि आप एक राशन कार्ड में मात्र एक ही, चाहे आपके राशन कार्ड में 2 लोग हैं, चाहे 4 हैं, चाहे 5 हैं, चाहे 6 हैं, आप सिर्फ एक राशन कार्ड में मात्र एक ही सदस्य को लाभ पीएम किसान सम्मान निधि का मिलेगा। तो दोस्तों, आप पहले फॉर्म अप्लाई करने से पहले इसके नियम रूल्स को पढ़ लीजिए। तो जब आपको एक ही घर में एक को लाभ मिलने वाला है तो आप 2-2, 4-4 लोग उसमें अप्लाई क्यों कर रहे हो? और दोस्तों, जब आपका लाभ 2-3 का पहले आया हुआ था, अब आपका रुक गया है तो आप परेशान हो रहे हो। दोस्तों, जो आपको मिल गया है वही काफी है, अब आपका रुक गया तो क्यों परेशान हो रहे हो आप? दोस्तों, इस वजह से सरकार नियम पर नियम लगाती जा रही है। पहले दोस्तों, जब 19वीं किस्त आई थी तो ई केवाईसी सभी की होना बहुत ही ज्यादा जरूरी थी। 18वीं किस्त पे भी ई केवाईसी होना बहुत ज्यादा जरूरी थी। आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना बहुत ज्यादा जरूरी था। 19वीं और 20वीं किस्त का जब समय आया तब दोस्तों गवर्नमेंट ने फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन करने के लिए जरूरी कर दिया कि जब तक आप फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं आप पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं ले पाएंगे। तो दोस्तों, जब गवर्नमेंट आपकी छानबीन करेगी, जब गवर्नमेंट आपकी उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी और आप उसके बाहर हो जाते हैं, फिर आपको दिक्कत होती है। तो जो लोग ऐसे हैं जो टैक्स पे करते हैं या जिनकी पेंशन आ रही है, दोस्तों अगर आपकी पेंशन 10,000 से ज्यादा आती है, आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के रूल्स पढ़ेंगे तो दोस्तों आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभ नहीं ले सकते अगर आपकी पेंशन 10,000 से ज्यादा आती है। जब आप पेंशन होगी हैं, आपको पेंशन मिल रही है, तो आपने फॉर्म पीएम किसान सम्मान निधि का क्यों अप्लाई किया? नहीं करना चाहिए था आपके लिए। पीएम किसान सम्मान निधि रुक रही है तो आपको दिक्कत हो रही है, आपको परेशानी हो रही है। तो दोस्तों, सरकार के नियम के अनुसार अगर आप नहीं चलते हैं, इसीलिए सरकार आप पर नियम, इन्वेस्टिगेशन पे इन्वेस्टिगेशन। दोस्तों, जब इन्वेस्टिगेशन होती है
तो फ्रॉड माफिया जो है वो कम से कम लाखों की संख्या में निकलते हैं। 8-8, 10-10 लाख एक एक स्टेट में निकलते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो पति पत्नी दोनों ही एक साथ लाभ ले रहे हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो सरकारी जॉब करते हैं तब भी पीएम किसान सम्मान निधि के लिए अप्लाई किया हुआ है। कुछ ऐसे हैं जिनके पास बहुत सारी जमीन है, 10-20 एकड़ है, फिर भी पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे हैं। लेकिन दोस्तों अफसोस इस बात का है, आश्चर्य इस बात का है कि जब सरकार ने कहा है कि 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन नहीं होनी चाहिए और दोस्तों 10 एकड़ वाला उसे अप्लाई कर देता है, तब भी उसकी पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा आ जाता है। आखिर वो फॉर्म अप्रूवल कैसे हो जाता है दोस्तों, तहसील लेवल पे कैसे अप्रूवल हो जाता है, स्टेट लेवल पे कैसे अप्रूवल हो जाता है, और दोस्तों वो सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचने का अप्रूवल कैसे हो जाता है, जब पीएम किसान सम्मान निधि में ये रूल ज्यादा जमीन वाले के लिए पीएम किसान सम्मान निधि नहीं मिलेगी। और दोस्तों जबकि सरकार के पास भी सारा डाटा मौजूद है, हर किसान के पास कितनी जमीन है और हर किसान कितनी भूमि का मालिक है, सरकार के पास पूरा डाटा मौजूद है। लेकिन वो अप्रूवल कैसे हो जाता है दोस्तों, बात यहां पर भी आती है कि आखिर वो अप्रूवल कैसे हो जाता है। अगर दोस्तों आप इस सभी रेंज में आते हैं पीएम किसान सम्मान निधि का, तो दोस्तों आप इस चीज के फॉर्म को अप्लाई ना करें, क्योंकि दोस्तों आप किसी न किसी से फॉर्म अप्लाई करेंगे तो दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि के आप अब लाभ लेना पुराने जैसा नहीं रहा कि चाहे आपने ऑफलाइन स्टाम्प पेपर बनवा लिए, नोटरी बनवा दी और नोटरी बनवा के दोस्तों आपको तहसील जाके जमा कर दी और पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ आपका आना स्टार्ट हो गया। अब दोस्तों सारा सिस्टम ऑनलाइन है, डिजिटल है एकदम, बिल्कुल दोस्तों आपका जो इंटरनेट पे एक्यूरेट यानी बिल्कुल सही सही चीज है, आप तभी पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ ले सकते हैं, वरना नहीं ले सकते। दोस्तों जितनी भी योजनाएं आ रही हैं, चाहे आप सरकारी फॉर्म अप्लाई करें, चाहे आप प्राइवेट के लिए करें, चाहे गवर्नमेंट जॉब के लिए, या दोस्तों कुछ भी आप अकाउंट खुलवाएं, पैन कार्ड बनवाएं, आधार कार्ड बनवाएं, कुछ भी काम करें आप, तो दोस्तों आपके लिए ई-केवाईसी करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया है इसी वजह से। क्योंकि दोस्तों जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो कुछ ना कुछ अपने आप टाइप करते हैं, तो कुछ अब भरते हैं, लेकिन दोस्तों गवर्नमेंट ने एक ओटीपी लेकर अपने आप ही सब कुछ सबमिट डाटा उसमें हो जाता है जो आपके आधार कार्ड में है। इसलिए दोस्तों आप पर ज्यादा इन्वेस्टिगेशन लगाई जा रही है, ज्यादा आप पे कानून लागू हो रहे हैं और ज्यादा आपके पास इतनी इन्वेस्टिगेशन आ रही है। आशा करता हूं दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना में इतनी इन्वेस्टिगेशन क्यों हो रही है। दोस्तों ऐसे लोग बोलते हैं आकर कि पहले सरकार ने कहा आधार कार्ड से पीएम किसान सम्मान निधि लिंक करो, फिर आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करो, फिर उसके बाद वोटर आईडी कार्ड बनवाइए, फिर वोटर आईडी कार्ड बनवाया गया, फिर वोटर आईडी कार्ड के लिए आधार कार्ड से लिंक किया गया, फिर आधार कार्ड से वोटर आईडी कार्ड लिंक किया गया। उसके बाद एक खबर और आती है कि आपको आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक करना जरूरी है, वरना आपके बैंक के सारे काम रोक दिए जाएंगे। तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे काम हैं कि हम लोग परेशान हैं, हम लोग क्या क्या काम करवाएं। दोस्तों सरकार ने हमें उलझा के रखा है। दोस्तों ऐसी बातें लोग आकर मेरी शॉप पर करते हैं। अब दोस्तों फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन का, अब दोस्तों उसके बाद फिर SIR का, दोस्तों बहुत सारे ऐसे नियम हैं जो गवर्नमेंट लगातार लागू करती जा रही है। लेकिन दोस्तों नियम लागू होना जरूरी है, क्योंकि पहले आपसे 20 से 30-40 साल से पहले से और अब से बहुत ज्यादा अंतर है। अब दोस्तों इतने नियम, इतनी सिक्योरिटी टाइट नहीं होगी, तो दोस्तों आपको कहीं पर भी कोई भी नुकसान हो सकता है। ऑनलाइन साइबर क्राइम आपके साथ हो सकता है, स्कैम कोई ना कोई आपके साथ हो सकता है। दोस्तों अकाउंट नंबर पे दोस्तों आपकी इतनी बैंक निगरानी ना रखेगी, तो दोस्तों आपके साथ अकाउंट के कोई भी स्कैम हो सकता है। दोस्तों बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पे स्कैम आपके साथ हो सकता है। आदमी बहुत ज्यादा चतुर चालाक पहले से ज्यादा हो चुका है। दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि भी ऐसी ही एक योजना है, इसलिए दोस्तों आप पे इतना इन्वेस्टिगेशन दिया जा रहा है।